वास्तव में देखा गया है कि जो अपना निरंकारी सिमरन जो है, इसमें एक बहुत ही अद्भुत कति दिव्य शक्ति है और हमें सिमरन करने का सही तरीका नहीं मालूम है। अभी हम आपको बताएंगे कि वास्तव में अगर सिमरन सही तरीके से किया जाए, इकमिक होके, तो क्या नहीं हमें मिलता है। हर चीज हासिल होती है सिमरन से, तुरंत की तुरंत आपको मिल जाती है सिमरन से। कितने भी बिगड़े काम हो आपके, जो इम्पॉसिबल नजर आ रहा हो कि कहते ये कैसे होगा, कि पिंगला को पर्वत चढ़ा देता है और गूंगे से राग गवा देता है। ये सिमरन में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, ये शायद उन्हीं को पता है जो सिमरन करते हैं और विश्वास करते हैं पूर्ण की वास्तव में कि सिमरन किसका करना है। निरंकार का सिमरन है, निरंकार को साक्षी मान कर। तो आपको एक कल की घटना 28/12/2023 की एक ऐसी खुद की एक ऐसी आप बीती बताऊंगा कि आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। और कुछ लोग तो यही कहेंगे कि ये आम है, आम है। अरे आम तो आम होता, पके हुए आम में भी कई आम देखे होते कि लगता है कि आम है, बहुत रस होगा, मगर उसके अंदर गुठली निकलती है, रस निकलता ही नहीं है। तो कहने वाले कहेंगे, तो वास्तव में इधर उधर की कोई बात ना बताते हुए आपको मेन पॉइंट पे ले जाते हैं कि सिमरन जो है हम सही तरीके से कर नहीं पाते। बहुत से संत महात्मा बहनों का कई बहुत शिकायत की अभी कि हम परेशान हैं। परेशान क्यों हो, परेशान क्यों हो? आपके सामने रोटी है, दाल है, चावल है, अचार है, मिठाई है, चम्मच है, गिलास है, पानी है, सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है। अब आपको खाना ना आए, हाथ चलाना ना आए, तो खाने का क्या कसूर है बताइए? पेट में भूख भूख चिल्ला रहे, सामने तो खाना आपको दिख रहा है, खाना तो है, आपको पता है खाना हमारे सामने रखा हुआ, हर चीज है, दाल है, रोटी, सब्जी, बढ़िया बढ़िया पकवान रखे हुए आपके सामने, और आपको खाने का तरीका नहीं पता है। आप किसको कैसे खाना है? अब दाल को अगर आप दाल कैसे खाएंगे आप? या तो रोटी का निवाला तोड़ो, ऐसे करके रोटी निवाले में पड़ो दाल। अब आप दाल को ऐसे करके हाथ से खाना चाहो तो खा लोगे? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। अब रोटी को आप तोड़ के खा सकते हो, पूरा रोटी उठा के मुंह में डालोगे तो भी दिक्कत, नहीं खा सकते ना। अब चावल को कैसे खाओगे? तो हर एक काम का, खाने का हो चाहे पीने का हो, कुछ भी काम करें एक तरीका होता है। और कहते हैं, अभी मैं आपको बात बताऊंगा, पहले थोड़ा सा आपको दृष्टांत, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि सिमरन कोई भी हम सत्संग भी करते हैं तो कहते करते तो हैं, तरीका होना चाहिए, हमें हर एक चीज का तरीका मालूम होना चाहिए, सेवा का, सत्संग का, सुमरन का। और सुमरन का आपको बताने वाला हूं कि आप खुद की बता रहा हूं, कल की खुद की आप विश्वास नहीं करोगे, अगर सुनोगे तो वास्तव में कहो कि हाँ ऐसा है। और कुछ लोग इस पर टिप्पणी करेंगे कि यार ये तो आम है, ये तो आम है, कि वो करेंगे जो कनेक्ट नहीं होते। देखो एक बात बताओ, अगर आप अभी मैं बैठा हूं, देखो ये बिजली जल रही है, रोशनी है, अब करंट का एहसास आपको कहां से हुआ कि इसमें करंट है? जब आप तार से कनेक्ट हो जाएंगे, जब एक झटका लगेगा, शक्ति आपको महसूस होगी, हाँ इसके अंदर कोई शक्ति है, रोशनी तो है, परमात्मा की कृपा तो है। परमात्मा कैसा है, कहाँ है, इसकी शक्ति देखने के लिए इससे कनेक्ट होना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा वास्तव में इसके अंदर करंट है। देखने में तो बल्ब जल रहा है, ये रोशनी आ रही है, उजाला है, मगर उजाला है कहां से? उजाला है कहां से? इसका पता करने के लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। या तो बिजली के तार को नंगा पकड़ के देखो, या कि सॉकेट में उंगली डाल के देखो, स्विच चालू करो तो झटका लगेगा, तब आपको एहसास होगा कि हाँ इसके अंदर एक शक्ति है, ऊर्जा है ऐसी जो हमें झटका मारती है। तो ऐसे जब हम निरंकार से कनेक्ट हो जाएंगे, वैसे तो ये निरंकार है, जिसने देख लिया उनके लिए निरंकार है, और जिसने नहीं दिया देखा तो उसके
वास्तव में कहते हैं कि हम निरंकारी संत महात्मा बहुत ही बड़भागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। तो इसी बात पे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धनंकार जी और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज बताता हूँ कि सिमरन कि वास्तव में एक सिमरन जो ऐसा अभी सिमरन कैसे करना है, ये तो हमने एक वीडियो डाला था। ये तो कहते कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कहते देखो अब आप बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं ऐसे बताया वैसे बताया। आप डॉक्टर की डिग्री कर लो, पढ़ाई कर लो, 5 साल 10 साल कर लो तो आप डॉक्टरी करने लग जाओगे? नहीं, एक एक्सपीरियंस होता है, काम वही होता है। एक आदमी तो फटाफट यूं कर देता है, इतनी सफाई से कर देता है। उतनी पढ़ाई आपने की, उतनी पढ़ाई राम ने की, उतनी पढ़ाई श्याम ने की, मगर श्याम का तजुर्बा कुछ ऐसा निकला कि वो 2 घंटे काम आधे घंटे में कर देता है और बिल्कुल काम में नुक्स नहीं हो, सफाई से काम कर देता है। एक तजुर्बा आप एक्सपेरिमेंट करके देखो खुद को, जो करोगे तभी एहसास होगा। तो ये नहीं, सदगुरु ने हमें देखो सेवा सत्संग सुमरन बताया। सेवा मतलब ये तन की सेवा धन की सेवा, ठीक है। और भी कुछ भवन पे जाते, कोई जूतों की सेवा लगा दी, कोई दरी की सेवा लगा दी, कोई प्रसाद बांटना वो भी सेवा लगा दी, कोई पर्ची काट रहा वो भी सेवा लगा दी। तो ये कैसे, एक कहते हैं कि सेवा ये इस हाथ से करो इसको पता ना चले, सत्संग ऐसे करो कि पूरी तरह से वहां अपने आप को खो दो, वहीं पे कहते चीरी जैसे पानी में घुल जाती है। सत्संग में बैठे हो आप कहीं मत जाओ, बस अपने मन को वहां टिका दो, ये हो गया सत्संग। अगर आप वहां बैठ गए, मन आपका इधर उधर, कोई सत्संग नहीं किया ही नहीं आपने, गए तो गए तो गए। तो सत्संग की बात करते करते अपने टॉपिक को भूल जाएंगे। सिमरन कल की बात बताता हूँ, चलो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको आप बीती खुद ही बताता हूँ। मैं बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। वास्तव में कहते हैं कि जो सिमरन है अगर सही पोजीशन में और सही अवस्था में, और कहते एक भी कहते पूरी तरह से जब हम इसका सहारा ले लेते हैं, कहते जब हम अपने हाथ पांव पूरे हाथ खड़े कर देते हैं और जब हम घुटने टेक देते हैं, जब हम घुटने टेक देंगे ना और अपने आप को खत्म कर देंगे ना, कहते अभी पिछले वीडियो मैंने गाना के बहन जी ने भजन किया था बहुत, खुद ही जब मिट्टी तो खुदा मिल गया, खुद ही जब मिट्टी खुदा मिल गया, जर्रे जर्रे में दाता बसा मिल गया। जब खुद ही को मिटाओगे, खुद को मिटाओगे तो ही खुदा मिलेगा, वरना नहीं। जिंदगी भर सत्संग करते रहो, सेवा करते नहीं मिलेगा। सुमरन में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है कि सिमरन करोगे तो आपको तुरंत का तुरंत ना कुछ मिले तो कहना। हमें पता है हम सत्संग चाहे सप्ताह में 1 बार जाए 2 बार जाए चाहे 15 दिन में जाए, मगर हम रोज सत्संग दिन रात सत्संग की बातें करता रहता हूँ। मैं अपने आप से बातें करता हूँ, पागलों की भांति बातें करता रहता हूँ। मैं कुछ ना कुछ खोजता रहता हूँ, क्योंकि आप जी के सामने जो वीडियो शेयर करना होता है बस इसी में लगा रहता हूँ, और कोई हमारा वीडियो नहीं होता। आपने देखो बस यही सेवा सत्संग सुमरन, कभी ये कभी वो कोई घटना दिख गई, किसी संत महात्मा से 4 बातें कर ली, उनको ऐसी वैसी बात बता दी, तो उसी बात को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से पेश कर देते हैं, आपके सामने शेयर कर देते हैं। ये जो बात बता रहे सुमरन वाली, वास्तव में सुमरन में वो शक्ति है कि अगर इसको साक्षी माना निरंकार को सदगुरु के आगे कि हे सदगुरु माता जी अब ये तू नहीं करना है, बस हमारा काम था यहाँ आना, अब तू जाने तेरा काम जाने। तो ये तो क्या, ये चल के खुद किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, कल बताता हूँ। कल मेरी बिटिया का एक पहले बताया था आपको भी, एक बिटिया अपनी जो पहले पेपर हुआ था मई में, उसकी भी मैंने घटना बताई थी, बहुत खुशी हुई। और कल की बात देखो, अब मैंने अपने बच्चे से बोला चलो बेटा चलते हैं पेपर देने, सुमरन करके घर से निकलो। सुमरन करके निकले, मैंने बेटा सुमरन करना और माता जी से अरदास करना, माता जी पेपर अच्छा हो जाए, आपने करना पेपर। तो फिर ऐसे हुआ, अब हम वहाँ पहुँच गए। चलो बता देता हूँ बातों को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। हुआ यूँ कि अब हम वहाँ पे पहुँच गए, जब एंट्री हुई तो बस बच्चा एंट्री करके अंदर चला गया। तो मैंने अरदास करी, मैंने बोला बेटा सिमरन करते हो जाना। सिमरन किया था? हाँ पापा किया था। बाद में पूछा और बात क्या हुई मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने बोला माता जी मैंने अपना काम कर दिया, इस बिटिया ने अपना काम कर दिया, पूरी तैयारी करी। आप जानते हो ये सुबह उठ के जल्दी पढ़ती थी बेचारी, 3 बजे उठती थी सुबह हर रोज, और तैयारी भी करी खूब अच्छे से। पेपर अब जो भी है ये तो बच्चा आ गया, अब पेपर आपने देना है, पेपर आपने करना माता जी। अब जैसे मर्जी बच्चे का पेपर अच्छा हो, अब आप जानो, आपका काम जाने, पेपर आपने करना है। अब जरा ध्यान से सुनने वाली बात है। अब समय बीत गया, 2:30 से 5:30 का समय था। कुछ बच्चे 5 बजे से पहले निकल,
2:30 से 5:30। अब देखा 5 बज गया, फिर धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, मतलब आना जाना शुरू हो गया बच्चों का, जिसका पेपर हो रहा था। फिर काफ़ी समय बीत गया, 5:15 के आसपास टाइम हो, 5:20 में बच्चा अपना अभी तक नहीं आया। मैं देख रहा हूँ बार बार अंदर गेट के देख रहा हूँ, बच्चा नहीं आया, बच्चा नहीं, बिटिया नहीं आई, बिटिया नहीं आई। तो मैं चलो कोई नहीं, अभी क्योंकि बच्चे बहुत थे और स्कूल भी बहुत बड़ा, मैं कोई बात नहीं, आ जाएगा। क्लासरूम कहीं और पीछे होगा, हो सकता है पीछे वाला क्लासरूम हो, तो टाइम लगता है। तो काफ़ी समय के बाद देखा बच्चा आ रहा था। अब मुझे सोचना कि मैंने क्या कहा था, माता जी से अरदास करी कि अब पेपर आपने करना। अब देखो कैसे मदद करता है, देखो जैसा, अब बड़े ध्यान से अगर जिसने वीडियो देखा होगा, सुना होगा, एक एक बात को सुना, वही समझ सकता है। अब देखा कि बिटिया मेरी आ रही है और एक दूसरी बिटिया से बात करते हुए आ रही है। अब यहाँ से बड़े ध्यान से सुनना, बात करते हुए आ रही है, गेट पे आई, मैंने बोला बेटा, तो मेरे पास आई, बिटिया को मैंने गले लगाया और दूसरी साथ वाली बिटिया थोड़ा आगे निकल गई। बोला पापा ये ना, ये मेरी फ्रेंड बन गई है अच्छी। मैंने अच्छा, कहाँ? वो अच्छा गया। उस बिटिया को भी मैंने गले लगाया, उसके पापा भी थे, तो वो इधर गुड़गांव साइड से आए थे। तो मैंने बच्चे को गले लगाया, नाम पूछा, पापा कह रहे उसके नंबर ले लो। मैंने ठीक है, उसका नंबर ले लिया। तो मेरी बिटिया ने जो बताया, हैरान कर देने वाली बात, मैंने हाँ बेटा बोलो कैसा पेपर हुआ? बोला पापा पेपर बहुत अच्छा हो गया, ये मेरी फ्रेंड है ना, ये मुझे बता रही थी, जो इसको आता था ना वो मुझे बता दिया था, और जो मुझे आता था मैंने इसको बता दिया, इसने मेरी काफ़ी हेल्प की। इसने मेरी फ्रेंड ने मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। मैंने कैसे आपको बताया? बोला कॉपी ऐसे कर देती थी। बताओ कि कोई भी जरिया हो सकता है, मदद करने वाला ये है। मैंने बोला बेटा ये कैसे, ये आप एग्जाम में तो एक दूसरे देख नहीं पाते, कैसे? बोला पापा जो मुझे आता था मेरे से पूछ रही थी, बाकी इसने मुझे मेरी बहुत हेल्प की है। तो मैंने बहुत शुक्राना करा सदगुरु माता जी का, कि तेरा लाख लाख शुक्राना है। माता जी कहते हैं कि जब बाबा जी ने भी कहा था कि जब आपने सब कुछ करना है तो फिर मेरा क्या काम, अगर मैंने ही करना है तो फिर तेरा क्या काम, तू अपने आप को मेरे हवाले छोड़ दे, कर दे, छोड़ दे, सब मुझ पे छोड़ दे, मैं सब कर लूंगा। तू सिर्फ बस सेवा सत्संग सुनने में मगन रहे, काम काज चले चले ना चले, मैं तेरा घर मैं चलाऊंगा। तो बहुत शुक्राना करा माता जी का, कि तेरा लाख लाख शुक्राना माता जी। अरदास की जब मैंने, देखो कहते यही भावनाएं होनी चाहिए कि हाथ खड़े कर दो, हाथ खड़े कर दो, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है माता जी, लाखों खर्चा तूने करना, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे बस की कुछ नहीं है, जो तूने दिया खाया पिया बचाया, जो बचा नहीं बस तू जाने तेरा काम जाने। तन तेरा मन तेरा धन तेरा, तो भी हमारा है क्या? हम धन 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 करते करते एकदम निर्धन हो जाएंगे। निधन हो गया, लो राम नाम सत्य हो गया। कहते जब इसके भाड़े में हम रहेंगे, इसके भाड़े में पूर्ण विश्वास करेंगे कि यही है, तन मन धन सतगुरु का है, निरंकार का है, निरंकार का ही साकार रूप सतगुरु है। अभी जैसे कई बार हमने सुना है, सुनाते हैं कि अभी मैं यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहीं से एक आवाज आ जाए तो डर जाऊंगा। इसीलिए कहते जैसे को तैसा, हम जैसों के लिए समझाने के लिए रूप बनाया कि किसी तरह हम समझ जाएं, और जैसी जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही, कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारा नजरिया होगा हमें वैसी सृष्टि नजर आएगी। तो आपने सुन लिया ना कि सिमरन में कितनी ताकत होती है। अगर कोई भी आपको, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि कभी ये नहीं कहता, अगर हम ये कहते कि अगर आप निरंकारी संत हो, महात्मा हो, सत्संग जाते हो, सेवा करते हो, सुमरन करते हो, तो ये नहीं कहना कि मैं परेशान हूं, ये नहीं कहना कि मैं दुखी हूं, ये नहीं कहना मेरे पास ये चीज नहीं। अरे कैसे नहीं है? अरे वो दुनिया का मालिक तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे सामने है, तुमने देख लिया, उसको बोलो मेरे पास ये नहीं है, आपको देना है, देना है तो देना, नहीं देना तो भी देना, ये देगा, ये तुम्हें खिलाएगा, तुम्हारे बिगड़े काम बनाएगा, और जो तुम्हें लगता है हो नहीं पाएगा ये भी हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि आजमाई बातें हैं। ये जो मैंने आपको विधि बताई है, इससे पहले मई में 31 मई का वीडियो था, बीटेक पेपर जब शूटिंग पेपर चले तब भी ये देखो बात हुई थी, तो कितनी खुशी हुई, कल भी इतनी खुशी हुई। अब देखो कैसे एक फ्रेंड बन गई, और भी तो लड़कियां थी, दाएं थी, एक बाएं थी, एक आगे एक पीछे हो गई, मगर ये देखो किसी न किसी रूप में कहते जरिया
जरिया कोई भी हो सकता है, देने वाला परमात्मा की। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काज, और संत मई को कहेगा कि सबके दाता राम। तो बस विश्वास ही बड़ी चीज है। कहते विश्वास करोगे तो निरंकार परमात्मा, नहीं तो क्या। बचपन से तो इसी को देख रहा हूं। अब ये कहोगे परमात्मा है तो हमसे कि इतना उल्टे सीधे काम क्यों हो जाते हैं। जरा ये भी इतना निरंकार है, ये न्याय करता है, सबके हिसाब किताब नोट करता है। और सदगुरु सबके हिसाब किताब यूं कर देता है। बुरे जो कर्म है सबको काट देता है, जितने पाप कर्म है सब काट देता है, अपने गोद में बिठा लेता है। चलो भाई, तुम्हें नहला के धुला के ये लो हमने पाक कर दिया, तुम कीचड़ में सदे हुए आए थे हमारे पास, कोई बात नहीं। तुम कीचड़ में थे, कोई बात नहीं, अब तुम पाक साफ हो गए, हमारी शरण में आ गए हो। अब तुम्हें किसी चीज की डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भय नहीं है, मस्त जियो। आप तो मेरी शरण में आ गए हो। जब आप किसी की शरण में आ जाते हो, कहते हैं कि जब हम किसी की शरण में चले जाते हैं तो सारी जिम्मेवारी उसी की होती है। अगर आपको मान लो कोई दुश्मन पीछे पड़ा, कोई आदमी ऐसे पीछे पड़ा है और आपने किसी की शरण ले ली है, भैया हमें बचा लो, वो हमें मार देगा, चिंता मत करो हम हैं, तो आपको वहां भय करने कोई जरूरत नहीं। अब वो जाने, वो पार्टी जाने, वो पार्टी जाने। तो बस आज का वीडियो यही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा लगे तो लाइक करना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।